हे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज आपके लिए लेके आऊँ सैमसंग का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर जो न्यू वाला मॉडल है 2023 का। आज करेंगे पूरा का पूरा रिव्यू इसी वीडियो में। सिर्फ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आपको सबसे पहले बेस्ट फ्लावर डिज़ाइन मिल जाती है इसके ऊपर, और पूरा का पूरा डोर स्टील के अंदर आएगा। बाकी आपको एक बार हैंडल मिल जाता है, उसी के साथ उसके नीचे ही आपको एक की लॉक भी मिल जाता है। ऑल ओवर अगर लुक की बात करूँ तो बहुत बढ़िया लुक है इस रेफ्रिजरेटर का, और 192 लीटर में ये रेफ्रिजरेटर होने वाला है। एंड डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसके साथ आती है, उससे आपकी लाइट बिल अप टू 75% बच जाती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आपको सबसे बीच में आपको यहाँ पर सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। हैंडल आप देख सकते हो, स्टील की फिनिशिंग इसके ऊपर है। नीचे अगर बढ़ते हो तो आपको एक की लॉक मिल जाता है, आप देख ही पा रहे हो मेरे हैंड के नीचे। यहाँ पर आप की लगा सकते हो, लॉक कर सकते हो। बाकी बीच में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छी है। इसके साथ जो एक दूसरा कलर आता है जो ब्लू कलर है, सेम डिज़ाइन में ब्लू कलर भी आपको मिल जाएगा। उसके नीचे अगर स्टार रेटिंग की बात करूँ तो 4 स्टार रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है। 148 यूनिट पर ईयर कंज्यूम करेगा ये वाला रेफ्रिजरेटर नॉर्मल स्पीड के ऊपर। बाकी आपको यहाँ पर एक बारकोड मिल जाता है जो मिनिस्टर ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो भी मुझे पता नहीं, आप स्कैन करके देख सकते हो। बाकी सबसे मेन बात अगर करूँ तो 20 साल वारंटी आपको इस रेफ्रिजरेटर की मिल रही है, और 20 साल वारंटी कोई ब्रांड आज की डेट में नहीं देता है भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छी बात है। इन्वर्टर पे भी चल जाएगा। 2 सेफ हेल्प बल्ब इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ये वाला रेफ्रिजरेटर, तो बड़े आराम से इन्वर्टर पे चल जाएगा। और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 100 वाट से लेकर 300 वाटेज तक का ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा अपने आप ही, क्योंकि स्टेबलाइजर इनबिल्ड है। अगर आपको लगा सकते हो, आपका सफोकेशन ज़्यादा ही होता है वोल्टेज का, तो आप एक स्टेबलाइजर अलग से लगा सकते हो। बाकी डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिलती है, जिसकी हम बात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप जितना सामान रखोगे उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी लेगा। और यहीं पे आपको एक पॉकेट हैंडल मिल जाता है। गैस किट वगैरह पूरी की पूरी रिमूवेबल है, आप देख ही पा रहे हो। गैस किट आप बड़े आराम से निकाल के धोकर वॉश करके फिर से लगा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फ्रिज के अंदर स्मेल वगैरह गंदी सी जमा नहीं होगी इसके कारण। बाकी मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी मटेरियल क्वालिटी आपको इस रेफ्रिजरेटर की मिलती है, आप देख ही सकते हो। शेल्फ भी बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 शेल्फ मिल जाते हैं। नीचे की साइड आप 2 लीटर वाटर बड़े आराम से रख सकते हो, आप देख ही सकते हो। पेस इसका बहुत ही अच्छा पेस इस रेफ्रिजरेटर का आपको मिलता है। बाकी 2 एक ट्रे मिलती है, उस साइड भी एक ट्रे है, सिर्फ पन्नी रखी हुई है इस रेफ्रिजरेटर की, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। अंदर की बात करें तो फ्रीजर वगैरह का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस वगैरह भी सब कुछ बता दूंगा। अभी तो ये रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन शॉप पे अवेलेबल है। मैं मॉडल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो इसका जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो आपको साइड में मिल जाता है, आप यही से इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो आपके हिसाब से। और वहाँ पर ही कुछ जानकारी उसकी दी हुई है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मोड दिए हुए हैं तीनों के तीनों सीज़न के, मानसून वगैरह के, सब कुछ आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। बाकी प्राइस की बात करूँ तो 18,990 शॉप की प्राइस है, मतलब 17,500 के आसपास आपको ये रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, क्योंकि 20 साल वारंटी है भाई, और सैमसंग वालों का देखने का काम ही नहीं है। बाकी फ्रीज़र की बात करूँ तो फ्रीज़र भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, आप देख ही सकते हो। जो रेड इंडिकेटर है, अगर इसके ऊपर आइस जमा हो गई तो आप डिफ्रॉस्ट कर देना, अच्छा रहेगा। बाकी आप देख ही सकते हो मटेरियल क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। नीचे की साइड आपको एक ट्रे मिल जाता है, जिसमें कि आप दूध पैकेट वगैरह बड़े आराम से रख सकते हो। उसी के नीचे चलते तो आपको नीचे की तरफ भी बहुत शेल्फ मिल जाते हैं। 3 शेल्फ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, पूरे के पूरे एडजस्टेबल है, आप देख ही सकते हो। जो ग्रिल है साइड में वो एडजस्ट करने के लिए, मतलब आपके बर्तन के हिसाब से आप शेल्फ को एडजस्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और नीचे बढ़ते तो आपको यहाँ पर एक लाइट मिल जाता है, उसके नीचे वाटर के लिए सप्लाई दिया हुआ है, और ये लाइट भी बहुत अच्छा है। ये वाटर इसका पीछे की साइड जमा हो जाएगा फ्रीजर के अंदर का। शेल्फ क्वालिटी की बात करूँ तो 175 केजी तक का वेट आप शेल्फ पर रख सकते हो, तब भी शेल्फ को कुछ नहीं होगा। मटेरियल क्वालिटी बहुत तगड़ी है सैमसंग वालों की। आप सपोज मान के चलिए जो 1.5 लाख के फ्रिज के अंदर मटेरियल क्वालिटी यूज़ की हुई है सैमसंग वालों ने, वही सिंगल डोर के अंदर भी यूज़ की हुई है। बाकी वेजी बॉक्स की बात करूँ तो 5-6 किलो सब्जियाँ बड़े आराम से रख सकते हो। आइस पैड मिल जाता है, जो कि एक अच्छा आइस पैड है। बाकी कुछ पुस्तकें दी हुई है इन्होंने, वैसे तो कुछ पढ़ने का काम नहीं है, आप लगे तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर एक की मिल जाती है जो डोर की है, प्लास्टिक के अंदर है भाई, क्योंकि कोई की अब यूज़ नहीं करता है, वो
साइड में रख देते हैं सभी लोग, आप देख ही सकते हो। बाकी ये पुस्तकें सभी तो चलती रहती है। डिजिटल इन्वर्टर है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ये रेफ्रिजरेटर आपको नहीं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। आपको अदर कंपनी के रेफ्रिजरेटर से 2000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन आपको 20 साल वारंटी मिल रही है। और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है जो कि एक बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम खर्च होती है इससे। बाकी डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हो, पीछे के साइड भी पूरा का पूरा पैक रेफ्रिजरेटर आएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मैं मिलता हूँ आपको नए किसी और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए